हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल का वीडियो नंबर 5 है। यानी अब तक मैं 4 वीडियो दे चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं विश्व भूगोल बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। भारत का भूगोल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। इतिहास के तीनों पार्ट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। सामान्य हिंदी बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इधर उधर का वीडियो ना देखना पड़े। डायरेक्ट एक जगह प्लेलिस्ट खोलिए और टोटल देखते हुए चले जाइए। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर प्लेलिस्ट आप खोलते हैं और देखते हैं तो इससे बाहर का चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके पहले के चारों वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तब इसको देखिए तो बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले मैं बहुत सारी चीजों को बता चुका हूं। हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो सौर मंडल का एक बेस, केवल आज ये वीडियो बेस बनाने के लिए है, क्योंकि हम लोग आप YouTube पे जब भी देखेंगे तो कोई वीडियो अगर बना हुआ है तो वो एक ही वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको पढ़ाने में कम से कम 4 वीडियो कम से कम बनाना पड़ेगा। हवा हवाई में पढ़ेंगे तो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, और मैं आपको हवा हवाई में नहीं पढ़ाना चाहता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सौर मंडल में क्या घूर्णन गति है, क्या परिक्रमण गति है, क्या परिभ्रमण गति है, वार्षिक गति क्या है, धूमकेतु क्या है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो वो सारा बेसिक चीज वहां बता दिया हूं। आज स्टार्ट करने वाले हैं सोलर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ग्रह है यानी हमारा जो सौर परिवार है वो एक आकाशगंगा में स्थित है। उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। और उन्हीं 100 अरब तारों में एक तारा है हमारा सूर्य। उसी सूर्य को मुखिया कहा जाता है, और उसी के चारों तरफ जो है हमारे सभी ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और सभी ग्रहों के एक समूह को हम क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक बेस तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे एक एक ग्रहों के बारे में, तो हम लोगों को बहुत आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह जो लाल रंग से हमने बनाया है और यहाँ पे लिखा भी है सूर्य, तो यह हमारे सभी ग्रहों का क्या है, मुखिया है। क्यों मुखिया है? क्योंकि सूर्य में खुद का गर्मी होता है यानी हीट होता है, और प्रकाश होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं तारा। तो सूर्य क्या है? तारा है, जो सभी ग्रहों को क्या देता है, लाइट देता है और हीट देता है। अगर हमारे यहाँ लाइट ना हो, हीट ना हो, तो किसी ग्रह पे जीवन जीना संभव नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। समझ में आया? तो इसके अंदर खुद का हीट है और खुद का लाइट है। ये जो सूर्य है इस सभी ग्रहों का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी पिंड इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो इस कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, कुल कितने ग्रह हैं, कौन से पार्थिव ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम क्या है, या आकार में छोटे से बड़े का आकार क्या है, या बड़े से छोटे का आकार क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार सोलर सिस्टम से पूछता है। आज हम इसका थोड़ा सा बेस पढ़ाएंगे, फिर अगले वीडियो में सूर्य का एक टॉपिक उठाएंगे और सूर्य के विषय में टोटल संपूर्ण जानकारी सूर्य का हम ले लेंगे। फिर आगे 2-2 ग्रहों पे हम लोग बढ़ेंगे, और इस हिसाब से हम लोग 3-4 वीडियो में इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जो सूर्य है, सूर्य में गर्मी है, प्रकाश है, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना सूर्य का नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु किसमें बदलते रहते हैं, हीलियम में बदलते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हीट है और क्या है, लाइट है। समझ में आया? तो इसके दूरी से याद करने का क्रम सबसे पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं
कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सभी ग्रह सूर्य का एक निश्चित पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। सूर्य से पहले नंबर पर नजदीक सबसे ग्रह यानी पहले नंबर का ग्रह बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर उसके बाद पृथ्वी ग्रह है, फिर इसके बाद मंगल ग्रह है, फिर इसके बाद बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि ग्रह है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। कुल 8 ग्रह है। देखिए 4 इधर है, लाल का ये जो है ये क्षुद्र ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह के इधर 4 ग्रह इधर है और 4 ग्रह उधर है, कुल 8 ग्रह हो गए। पहले 9 ग्रह गिने जाते थे। एक प्लूटो ग्रह था, उस प्लूटो ग्रह को भी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2006 के बाद अंतरराष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि इसका आकार भी छोटा था और यह दूसरे की कक्षा को काट देता था, एक निश्चित पथ पे नहीं चलता था, इसलिए अब उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जिसको आगे हम बताएंगे कि कब इस पे निकाला गया, क्यों निकाला गया, कैसे हुआ, ये बाद का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ये देखिए जो लाल कलर से हमने ये बनाया है, यह हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन्हें कहेंगे, ऐसे ग्रह जो आकार में बहुत छोटे हैं। ठीक है, ग्रह किन्हें कहेंगे, जो जिनका आकार बड़ा हो, निश्चित पथ पे परिक्रमा करते हो, जिनमें न लाइट हो, मतलब न खुद का हीट हो, न खुद का लाइट हो, मतलब खुद की न गर्मी हो न प्रकाश हो। ठीक है, और यह खुद पे परिक्रमण करते हुए किसी तारे का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उसे ग्रह कहते हैं। तो आकार में कुछ छोटे थे, बहुत हजारों की संख्या में है, तो पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह जो है क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री ये बनाता है कि क्षुद्र ग्रह के पहले ये जो 4 ग्रह हैं, इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में हम कहेंगे कि क्षुद्र ग्रह के पहले देखिए, पहले बुध है। ठीक है, बुध है, इसके बाद शुक्र ग्रह है, इसके बाद पृथ्वी ग्रह है, फिर इसके बाद मंगल ग्रह है। ठीक है, कितने, 4। इनकी संख्या पूछ दे, आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। बाह्य ग्रह पूछ दे, यानी यही जो बाउंड्री बनाता है, इसके इधर के जो ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण और इसके बाद वरुण। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। इसकी खासियत है, ऐसे समझ लीजिए कि जो आंतरिक ग्रह हैं इनमें पृथ्वी और मंगल को छोड़ के 2 ग्रहों के उपग्रह ही नहीं है। ठीक है, यानी कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के भी उपग्रह हैं, तो ये आकार में छोटे हैं। आंतरिक ग्रह को ऐसे समझिएगा कि यह ऐसे ग्रह जो आकार में लगभग बहुत कम डिस्टेंस है इनका, मतलब आकार में कोई बहुत हल्का फुल्का मिलता जुलता है, ये छोटे ग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद इन पे उपग्रहों की संख्या क्या है, कम है। इसके अलावा जब बाह्य ग्रह में जाएंगे तो ये आकार में बड़े ग्रहों में गिनती की जाती है। ठीक है, और इनके उपग्रहों की संख्या अधिक है। अब कितने ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये टॉपिक जब मैं 2-2 ग्रहों को पढ़ाना शुरू करूंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है इसको हम कहते हैं चंद्रमा, जिसको रात की रानी कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी का क्या करते रहती है, चक्कर लगाते रहती है। ठीक, शुक्र ग्रह का भी किसी समय में क्या था, उपग्रह था, और बुध ग्रह का भी किसी समय में क्या था, उपग्रह था। लेकिन यह सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति लील गया किसको, शुक्र ग्रह के उपग्रह को और बुध ग्रह के उपग्रह को लील गया, यानी अब इन दोनों ग्रहों पर कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पे है कौन सा, चंद्रमा। तो इसकी खासियत यह है कि आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं, उपग्रहों की संख्या बहुत सीमित होती है। बाह्य ग्रह में आकार में सभी ग्रह लगभग बड़े होते हैं और उसके बाद उनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार 5वें नंबर का ग्रह कौन सा है, 6वें नंबर का ग्रह कौन सा है, 7वें नंबर का ग्रह कौन सा है, दूसरे नंबर पे ग्रह कौन सा है,
तो एग्जाम में कभी कभी ट्रिक काम करता है, तो यही ट्रिक मैं बना के लाया हूं। ऊपर देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछेगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि बसपा की मायावती सब खाती हैं। कोई बसपा का सपोर्टर होगा अगर उत्तर प्रदेश में, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मतलब गलत मायने में इसको मत लीजिएगा। ये सिर्फ समझने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी के मतलब नाम पे एक ट्रिक बना दिया गया है कि बसपा की मायावती सब खाती हैं। सब खाने का मतलब कि इडली, डोसा, पनीर, पुलाव, पूरी, ये समझिएगा, ठीक है, सब खाती हैं। तो बसपा की मायावती सब खाती हैं। इस ट्रिक के अनुसार आप सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको याद हो जाएगा। यानी अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार चौथे नंबर का ग्रह कौन सा है, पांचवें नंबर का कौन सा है, तो बस इतना याद कर लीजिएगा कि बसपा की मायावती सब खाती हैं। तो देखो यहाँ पे ब से हो जाएगा बुध ग्रह, स से शुक्र ग्रह और प से पृथ्वी, की यहाँ पे साइलेंट है, माया से हो जाएगा मंगल ग्रह, वती से हो जाएगा बृहस्पति, यश से हो जाएगा शनि, ए से हो जाएगा अरुण और बी से हो जाएगा वरुण और खाती है यहाँ पे साइलेंट है। यानी तीन चीज यहाँ पे साइलेंट है, की, खाती है, साइलेंट है। बाकी बसपा की मायावती सब खाती हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्रम से हो जाएगा। यानी अगर इसको हम सूर्य कहते हैं तो सूर्य के अनुसार पहले दूरी पे एक नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि और सातवें पे अरुण और आठवें पर वरुण। देखिए ठीक इसी अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस क्रम को याद कर लेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है कि सूर्य से ग्रहों का छोटे से बड़े आकार में या बड़े से छोटे आकार में, ठीक है, तो उसका भी ट्रिक है। इधर से जो मैं इधर ले गया हूं ये छोटे से बड़े आकार में है, और जब इधर से याद करेंगे तो यह बड़े से छोटे आकार में है। किस प्रकार से याद करेंगे? अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया कि सूर्य का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सूर्य से मतलब आकार में बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा कि बम सूप में वरुण का शव। अब यहाँ दो चीज साइलेंट है, एक का साइलेंट है ये और एक में साइलेंट है। बाकी सबसे 8 ग्रहों का नाम याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, यानी सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध ग्रह, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी और उससे बड़ा वरुण, व से वरुण, अरुण से अरुण छठवें नंबर पे, सातवें नंबर पे शनि और आठवें नंबर पर बृहस्पति। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, सातवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह वरुण, चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह मंगल, सबसे छोटा ग्रह बुध। तो इस अनुसार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये दोनों ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पहला ट्रिक है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सूर्य से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तब उसको याद करेंगे बसपा की मायावती सब खाती हैं। फिर उसके बाद ग्रहों का छोटे से बड़े आकार का क्रम, यानी सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आकार में, चौथे नंबर पर आकार में पूछेगा तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो इसको याद कर लेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? बम सूप में वरुण का शव। समझ में आ गया? यह एक छोटा सा वीडियो है,
इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग सौरमंडल में सूर्य के विषय में अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे और टोटल चीज इसको जानेंगे कि सूर्य में आखिर कितने लेयर हैं, उन लेयर की खासियत क्या है। समझ में आया? तो इसको हम लोग इस टाइप से पहले एक वीडियो में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर दो दो ग्रहों को उठाएंगे और टोटल पढ़ते हुए चलेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह और प्लूटो ग्रह को पढ़ के हम लोग सौरमंडल को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।